अभी बिहार में आके बोल रहा है कि मेरे माँ को गाली दे रहा है। हम 1 महीना क्या सालों भर उसके पीछे पीछे चलेंगे, अगर बिना पैसा का वो काम करता है तो अपना मोछ बुरा देंगे साले को। कि नीतीश कुमार का ऐसा छवि है जिसको तोड़ना बिहार के बूते की बाहर की बात है, और उसको खुलेआम चैलेंज देते हैं। अब हम आ जाइए मैदान। लगातार 15 साल जो सत्ता में रहने के बावजूद अपने बेटों को 9वीं पास नहीं कर पाए, वो शिक्षा की बात करते हैं। अब वो तो महिला का वोट खरीदने लगा है 10,000 रुपया लोभ देके। व्यक्तिगत स्वार्थ ये आदमी है तेजस्वी कुमार यादव, समझ गए। शिक्षा की बात राजद बाबू के मुंह से अच्छा नहीं लगता, इनके मुंह से लाठी और डंडे की बात अच्छी लगती है। ये क्या बोले थे, हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अरे निठल्लो लुच्चा विधायक, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मकरा का जाल समझेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में चुनाव है और सवाल एक ही है कि कौन बैठेगा कुर्सी पर। कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, यही जानने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर जिले की बीरपुर विधानसभा सीट पर। इस सीट का इतिहास खंगालेंगे भैया तो बड़ा अलगे है। यहाँ की जनता एकदम चालू टाइप की है, किसी को लगातार रहने नहीं देती है। अगर साल 2000 से लेकर 2005 वाला मामला छोड़ दें, जो 3 बार चुनाव हुए थे, साल 2000 और 2005 में 2 बार, उसके बाद अगर देखेंगे तो 2010 में भाजपा, फिर 15 में आरजेडी और 2020 में अभी भाजपा है। लेकिन कहानी यहाँ की बड़ा अलग है। जरा इन लोगों से ही समझते हैं कि क्या काम धाम हुआ है और अब की बार केकर सरकार। जी हाँ भैया, क्या काम धाम हुआ क्षेत्र में? बहुत सारा विकास हुआ है। क्या क्या हुआ जरा बताइए तो। बीरपुर के हर एक गांव में सड़क बनी है और बिहार में सबसे ज्यादा सड़क बनने वाला हमारा विधानसभा है बीरपुर। यहाँ के सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ है, कई सारे हॉस्पिटल भी बने हैं, पुल पुलिया भी बन रहे हैं और उसका भी टेंडर हुआ है। पुल पुलिया स्कूल निर्माण सब हुआ है। कह रहे हैं भाई साहब कि पुल पुलिया निर्माण सब कुछ सही में सब कम हुआ है, सब हुआ है। हाँ काम हुआ है यहाँ, चकाचक कम हुआ है। नीतीश कुमार के राज में पूरा चकाचक कम हुआ है। हाँ हम लोग नीतीश कुमार के एकदम फैन आदमी हैं। कहा है भाई, बहुत स्वच्छ आदमी है, काम करता है, विकास कर रहा है बिहार का, इसलिए हम लोग साथ में हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बदल कर रहेंगे, माहौल बना दिए हैं, लहर चल तो राजनीतिक माहौल है, लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा छवि है जिसको तोड़ना बिहार के बूते की बाहर की बात है। नीतीश कुमार को कोई हरा नहीं सकता है। कह रहे हैं नीतीश कुमार कोई हरा नहीं सकता है। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार क्या है? बिहार के जनता ने उसे नकार चुके हैं। कहाँ नकार चुके हैं? कुर्सी बैठे हैं 20 सालों से। अरे अब की बार 2025 में नकार चुके हैं। अब वो तो महिला का वोट खरीदने लगा है 10,000 रुपया लोभ देके। अरे कहाँ है निकम्मी सरकार? अगर आप काम करते तो 2 साल पहले क्यों नहीं 10,000 रुपया दिए, अभी क्यों दे रहे हैं? हाँ पहले क्या दिए हैं? वो कुछ नहीं दिए हैं। अब की बार 2025 में बीजेपी की सरकार जाएगी और 2029 में केंद्र की भी सरकार भी जाएगी। अब यस तैयारी कर लिए? यस, क्योंकि वो चौथी फल जो है ना प्रधानमंत्री, उसका रणनीति अभी से चालू कर दिए हैं और उसको नरेंद्र मोदी को हम खुलेआम चैलेंज देते हैं। और बीरपुर विधानसभा की धरती से अगर आ जाए उसको हम अकेले हराने लिए तैयार है। नेता आदमी लग रहा है यार। अब क्या, अब वो क्या लग रहा है? चुनाव लड़े हो क्या? चुनाव तो हाँ, चुनाव तो लड़ चुके हैं। लड़ चुके हो? 2021 के चुनाव, पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं और उसको खुलेआम चैलेंज देते हैं। अब हम आ जाइए मैदान में नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आप एक चौथी फैल आदमी हैं और हम ग्रेजुएट आदमी हैं। तो आरोप तुम्हारे ऊपर भी लगता है। वही आरोप क्या है? डिग्री दिखाए, हम डिग्री दिखाते हैं। हमारे तेजस्वी जी, हमारे तो पहले 9वां तो सही से पास करावे, आज भी 9वीं फेल। 9 फेल है। अरे सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बैठा हुआ है वो खुद 7वां फेल है। हम जान लेते हैं तेजस्वी फेल है और हम बताते हैं, नरेंद्र मोदी को भी बोलते हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार तेजस्वी जी के डिबेट में आके बैठा देख लीजिए, तब मानेंगे आप तेजस्वी यादव के सामने में बाहुबली है, उसके सामने नेता नहीं है। नेता नहीं है आप। क्या जनता में कौन नहीं आता है? पहले ये बताइए हमें, जनता में कौन नहीं आता है? हाँ अरे है नहीं। हाँ
अगर डिबेट करने में बैठ जाइएगा तो उसके सामने में आप कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं तेजस्वी इसी बाहुबल के लिए तो उनको सत्ता से उतारा गया 2005 के नवंबर में, और इसी डर से फिर से इनको नहीं आने देना है, क्योंकि बाहुबलियों की सरकार होगी, गुंडों की सरकार होगी। यदि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको डर काहे लगता है कि पप्पू यादव मंच पे आ जाएगा तो मेरा डिमोशन हो जाएगा? क्यों डर लगता है उसको? क्यों डर लगता है कि कन्हैया कुमार आ जाएगा मंच पे तो हमारा डिमोशन हो जाएगा? उसको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ये आदमी है तेजस्वी कुमार यादव, समझ गए? यदि वो यादव का भविष्य के बारे में सोचता तो दूसरा कोई यादव का बच्चा यदि पढ़ा लिखा है, PhD होल्डर है, तो उसको मंच पे चढ़ने दो, तब देखेंगे कि तुम्हारे पक्ष में जो है निष्पक्षता है। नहीं तो तुम बेईमान हो, स्वार्थी हो, और जैसे तुम बिहार को बर्बाद किए हो फिर तुमको बर्बाद करने के लिए हम दे नहीं सकते हैं। जो संभाल के रखा है उसी को संभालने के लिए देंगे। तुमने गड्ढा खोद के दिया था माननीय नीतीश कुमार जी को, ठीक है, और कोई गड्ढा बना हुआ है, वहां बिल्डिंग कैसा बनेगा? ठीक है, और जो गड्ढा है उसको भर करके बिल्डिंग बनाने में थोड़ा कठिनाई होती है, आप भी जानते हैं। कह रहे हैं कि जो है आपने गड्ढा दिया था और आरजेडी सरकार ने बिहार को बर्बाद किया। कह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों, दूसरे को मौका क्यों नहीं? लालू यादव क्या बोले थे पता है आपको? हाँ, गरीब गुरबों को मुंह में बोली में जुबान दिया। अरे हमारे किसान मजदूर तो भगवान देकर हमारे किसान मजदूर भाइयों, रोटी कम खाओ, ठीक है, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मकरा का जाल समझेंगे नहीं, ठीक है। उस आज के आधार पे, वही आधार पे सिर्फ वो जुबान जो दिए है ना, बोलने का अधिकार दिया, आज उसका फायदा आदमी उठा रहा है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। वो हमारे तेजस्वी लालू जी ने, अगर बात पढ़ाई की हो रही है तो बिहार का नहीं, जीके जीएस का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा होगा उस समय की देश की सबसे मूर्ख मुख्यमंत्री किस राज्य की रही थी, तो वो राबड़ी देवी थी। और लगातार 15 साल जो सत्ता में रहने के बावजूद अपने बेटों को 9वीं पास नहीं कर पाए। वो शिक्षा की बात करते हैं, जिन्होंने चरवाहा विद्यालय चलाया वो शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात राजद बाबों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, इनके मुंह से लाठी और डंडे की बात अच्छी लगती है। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, मुंह से शिक्षा व्यवस्था की बात अच्छी, लाठी के बात करते हैं। बीजेपी वाला गुंडा बन गया है, तब क्या? बीजेपी एक झूठा पार्टी है, बीजेपी बहुत बड़ा गुंडा पार्टी है। ये आदमी का एक सोच खराब है उसका कि आरजेडी लठे, बीजेपी एक गुंडा आदमी है। अभी चलिए देख लीजिए क्या हुआ, बीजेपी वाले कांग्रेस के कार्यालय जाकर हमला कर दिया। अगर दम है तो आरजेडी कार्यालय पर हमला करके दिखाओ। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का एक पैसा का आरोप नहीं है, बिल्कुल साफ सफैयत लोग है, जनता उसको पसंद करती है, चाहे जितना भी राजनीतिक माहौल हो जाए, फिर से वही सरकार। अभी एक माहौल भी विधानसभा जानते होंगे, हमारे लुच्चा लफंगा जो विधायक है, ये क्या बोले थे पता है? ये क्या बोले थे? हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अरे निठल्लो लुच्चा विधायक जब मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए तब अपने, अब क्या बोले, मुंह से कुछ निकलने जा रहा है तो उसके थाली में थूक चाटने क्यों जा रहे हो? वो मुस्लिम के पास वोट मांगने क्यों जा रहे हो? अभी यादव के पास क्यों जा रहे हैं वोट मांगने? जहाँ तक मुस्लिम की बात कर रही है, राजद मुस्लिम की बात कर रही है, मुस्लिम और माई समीकरण के दम पर लगातार 15 साल तक शासन की, क्यों ना एक भी मुस्लिम को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? कहाँ उस समय मुस्लिम प्रेमी का कहाँ चला जाता है? बीजेपी से डरा करके सिर्फ मानवीटी का ये वोट लेना जानती है, जबकि विकास सिर्फ बीजेपी करना जानती है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी ने किया। आज अगर नीतीश सरकार की 10,000 जीविका दीदी की योजना आई होगी तो माइनॉरिटी को भी मिला होगा, मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी मिला होगा। वहाँ किसी जाति और धर्म को देख करके विकास नहीं किया जाता है। इन्होंने सिर्फ बीजेपी से डराने का काम किया है। मोदी सरकार आने के बाद कितने दंगे हुए हैं देश में? एक भी दंगे नहीं हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों की साजिश के तहत दंगे होते थे। कहा चाचा क्षेत्र में बदलाव हुआ? बदलाव क्या होगा? बदलाव तो यही हुआ है कि मतलब महिला को लोभ दे के, पैसा दे के, मतलब जो वोट खरीदना चाहते हैं। बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो हम लोगों को दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत। इसलिए कि सरकार का पैसा है, कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई बात है क्या? मिल रहा है पैसा? हाँ, पैसा मिलता है तो क्या होगा? मेरा उन्नति जो है छीन रहा है, और पैसा मिल रहा है तो उसमें क्या होगा?
अब 10,000 रुपया दे दीजिए तो क्या दिक्कत है? समर्थन है, मतलब हाँ, हम लोग आरजेडी समर्थन है, आरजेडी समर्थन है। किसके समर्थन? आरजेडी का जी। सरकार तो कह रही है हम तमाम योजना ला रहे हैं, गरीबों की सरकार है। इसलिए सर कि हम लोगों को सुरक्षा वाला सरकार यही है, इस वाला सरकार है। हाँ, आरजेडी क्यों है? हाँ, तो ले लो बता रहे हैं कि आरजेडी में लूट डकैती छिनैती फिरैती सब होता था। सबका अपना अपना मर्जी का सरकार है, अपना अपना प्रेम से सरकार है। कानून व्यवस्था अब ठीक है, पहले ठीक थी? पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी जो है ना ज्यादातर होता है कि इसको उसमें लड़ा दो, उसको उसमें लड़ा दो। पहले जो था अपने अपने मतलब से मतलब रखता था, लोग अपना कमाने खाने से मतलब रखता था। क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी, आप एक चीज याद रखिएगा, आप गांव गांव जाके घूम लीजिए, किसी भी महिला, किसी भी बच्चा को आप बोल दीजिए कि लालू यादव के पार्टी से कैंडिडेट फलना मिल रहा है, राजा हरिश्चंद्र भी मिल जाएगा ना, तो उसको वोट नहीं करेगा। इसलिए वोट नहीं करेगा कि आज का खबर बता रहे हैं, आज की खबर है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजद के जो अध्यक्ष हैं उनको मायागंज हॉस्पिटल में उसकी इलाज हो रही है, लेकिन उस इलाज में उसको जो है ना मोबाइल यूज करने, वो अपराधी है, उसके साथ में पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन उसको मोबाइल यूज करने के लिए दिया गया है, उसको वहां पर सारा फैसिलिटी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है एक अपराधी को? और वो छात्र राजद का नेता होने के नाते, स्टूडेंट लीडर होने के नाते उस पर जो है प्रोफेसर को गाली देने का, मारपीट करने का एलिगेशन लगा है उसके ऊपर, लेकिन तब पर भी उसके साथ में जो है ये कुछ भी प्रशासन को भी नहीं वैल्यू देता है वो। और आज यदि कोई भी आज बंद का आह्वान हो जाए एक राजद की तरफ से, तो देखिए तोड़ फोड़ क्या होता है। और यही एनडीए की सरकार में यदि बंद होती है तो किसी भी दुकान को जलाया नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, गाड़ी का शीशा नहीं फोड़ा जाता है, लेकिन राजद का जब नंगा नाच देखिएगा तो आपको रोड और चौराहे पर बंद का आह्वान हो जाए तो आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। और ये देख करके जनता समझ चुकी है ये लफंगों की पार्टी है, ये लाठी का पार्टी है, इसलिए इसको गरीब मजदूर में किसी को भय बना हुआ है राजद के प्रति। कह रहे हैं कि आपका भय बना हुआ है, सरकार आती है तो चौराहे पे नंगा नाच होता है, लूट डकैती होता है। अब ये पहले देखिए, अभी देखिए एक गुजरात से आया हुआ चौथी फैल आदमी अभी बिहार में आके बोल रहा है कि मेरे माँ को गाली दे रहा है। अरे आप तो विपक्ष पक्ष के आदमी हैं, आप सत्ता में है ना? सत्ता में अगर जो गाली दिया था तो उसको अरेस्ट करवाइए। अरे आप रो रो के अलग से माँ के नाम पे आप वोट ले रहे हैं, कहाँ का न्याय है? हाँ, जब चक्का जाम किए थे आप, एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रहे थे, उस गाड़ी को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज को स्कूल नहीं जाने दिया। और एक टीचर जो जा रही थी स्कूल अपना पढ़ाने के लिए, उस टीचर को धक्का मारते हुए उधर से निकाल दिया और उस टीचर पे एफआईआर लगा कर दिया कि ये टीचर बहुत गलत कर, उस पे खुद एफआईआर कर। अरे मोदी सरकार, हम पूछना चाहते हैं, अगर आप चक्का जाम ही करना चाहिए था, बिहार बंद ही करना चाहिए था, तो पूरे गुजरात क्यों नहीं बंद किए? खाली बिहारे करते हैं। अभी देख लीजिए कहलगांव में 1 रुपया में अगर जमीन मिल सकता है तो 1 रुपया में नौकरी क्यों नहीं मिल सकता है? पहले ही बताइए। हाँ, ये 1 रुपया में जमीन अडानी को आप दे सकते हैं? हाँ, यानी कि उसको 1 रुपया में दे, फिर हमको 1 रुपया में नौकरी क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? और दे ही नहीं रहे, हम तो नौकरी पे में दे नहीं रहे, हम तो एजुकेशन पे दे रहे हैं, हम तो आपके क्वालिफिकेशन पे, आपकी समृद्धि पे नौकरी दे रहे हैं। हमने नौकरी रुपए पे नहीं दिया, हमने ये नहीं कहा कि हम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, हमने रुपए कभी मांगने की। हमने कहा अगर तुम क्वालिफाइड हो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है नौकरी करने की, तो मैं तुम्हें नौकरी देने को तैयार हूँ। अभी मैंने नौकरी दिया है, अभी मैंने बीपीएससी वाले को नौकरी दी है। आप सर्वे करवा लीजिए। आप कहते हैं तेजस्वी आई, तेजस्वी ने कहा कि मैंने 17 लाख लोगों को रोजगार दिया, 17 महीने वो सरकार में रहे। ठीक, आपने 17 लाख 5 लाख लोगों को, 5 लाख लोग, चलिए मैं गलत था, 5 लाख लोगों को, आप 5 लाख में 5000 लोगों की सूची जारी कर दीजिए, 500 लोगों की सूची जारी कर दी। आपने दिया कुछ नहीं, आपने ढिंढोरा पीटा। आप कहते हो कि आप जो हिंदू मुस्लिम करते हो, मैं अभी भी अफजल के साथ नहीं हूँ, मैं अभी भी कलाम के साथ हूँ, मैं कभी कसाब के साथ नहीं था और नहीं रहूंगा। मैं आज भी पूछता हूँ अब्दुल कलाम को, अब्दुल कलाम की जयंती होती हम मनाते हैं। जोड़ है
नरेंद्र मोदी भारत से उठ करके विश्व में तहलका मचा रहा है, दुनिया की महाशक्ति उसको कबूल कर रहा है। अगर वो चाय बेचे थे तो आप उस समय डिग्री कैसे ले लिए थे, जो फौजबाजी डिग्री देखा थे? नहीं, भैंस चराते लालू जी यूनिवर्सिटी एक छात्र, लालू यादव एक छात्र नेता है, पर डबल ग्रेजुएट किया, उसके सामने में कौन है नेता अभी तक? हाँ? जो है पुतिन और जो है बिहार में हमारे अभी जान रहे बिहार में 71,000 जो करोड़ घोटाला जो हुआ, जानते होंगे आप सब, जानते हैं कोई? वो सबूत क्या है? हाँ, अब ये बताइए, आप सत्ता में हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और लालू यादव के 1970 में वो चारा घोटाला चालू हुए थे, जब लालू यादव सरकार 90 में आया तो उस पर आरोप ठोक दिया। क्यों ठोक दिया? उस जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, यानी कि बड़े आदमी थे, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी थे, पिछड़े समाज को धकेल दिया उसमें। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं थे, वो बाबू जी का ट्रेजडी से घोटाले में नाम आया था। मैं इनकी मां की बात को सुन रहा था। आज इनके बड़े भाई तेज प्रताप ने एक पार्टी बनाई है और उसमें उन्होंने ब्लैक बोर्ड छापे कहा है कि मैं इस बार अपने भाई को 9वीं पास कराऊंगा। शिक्षा की बात ये तो बेकार कर रहे हैं, कलम फेंक कर दे रहे हैं जैसे 3 मिनट बांट रहे हो, जो इनका धंधा था। और वही बात घोटाले की अगर 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो सिर्फ इन्हीं के कान में ये बात क्यों है? ईडी सीबीआई के कानों में ये बात क्यों नहीं है? सरकार में है, सरकार से बीजेपी वाले गिर जाएंगे ना, हम चटानी ठोक के कहते हैं पूरे एनडीए वाले को जेल में भेज के छोड़ेंगे। कह रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं आपके कब्जे में है। नहीं, सरकारी संस्थाएं स्वतंत्र है देश में। अगर स्वतंत्र नहीं है तो कई जगह हमारी सरकारें नहीं है या है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। ये इनका बचने का एक तरीका है कि हम तो चोर हैं, हम दुनिया को भी चोर कह रहे हैं, क्योंकि इनका मिट्टी घोटाला जब इनको कुछ समय के लिए सरकार में मौका मिला, जब इनको कुछ समय के लिए 17 महीने के लिए बिहार में मौका मिला तो भी इन्होंने घोटाला ही किया। कि ब्लॉक और अंचल में भ्रष्टाचारी खत्म है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन क्या बिना पैसा का काम कर हो जाएगा? नहीं हो पा रहा। अंचल ब्लॉक से भ्रष्टाचारी खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचारी खत्म है। अभी देखिए, ये आरोप है कि स्थानीय स्तर पर अफसरशाही बढ़ी है। लोगों का ये कहना है कि एक जाति आय प्रमाण पत्र बनवाने जाओ तो घूस देना पड़ा। आप अब भी अप्लाई कीजिए, 8वें दिन आपके घर पे आ जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। कहीं कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। अब देखिए भ्रष्टाचार है कहाँ? भ्रष्टाचार है कहाँ? अगर आप आवास योजना के कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो आप चाहते हैं कि दबावों के माध्यम से मुझे भी आवास मिल जाए, तो भ्रष्टाचार उनके लिए है। जेन्युइन आदमी के लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर ये एक भ्रष्टाचार भी साबित कर दे तो हमने एक भी भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। पैसा सरकार खाते पे दे रही है, पैसा सरकार खाते पे दे रही है, तो भ्रष्टाचार का कहाँ भ्रष्टाचार आ रहा है? रही बात अफसरशाही की, तो इनके शासन में अफसरों का मारने का रिवाज था, अफसर से खैनी बनवाने का रिवाज था। हम लोग अफसरों को अफसर मानते हैं बस। पहले आधार कार्ड 30 रुपया में बनता था, अभी 100 रुपया लिया जा रहा है ब्लॉक में। हाँ, पहले वही तो फ्री में बनता था, अभी सब चीज का रेट बढ़ा दिया, तेल का रेट बढ़ा दिया, डीजल का सब चीज का रेट बढ़ा दिया है। ठीक, सब चीज का रेट बढ़ा दिया। ऊपर से अभी ट्रेन में भी कोई आदमी जाएगा तो उस पर भी जीएसटी लगा दिया। ये 10,000 जो दे रहा है कुछ नहीं दे रहा, महिला को दे रहा है, ऊपर से फिर ले लेगा उससे। ठीक, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होगा? बदलाव है? बदलाव होना चाहिए, युवा सरकार आना चाहिए बिहार में, केंद्र में तेजस्वी। वो यहाँ की स्थानीय समस्या है क्या? यहाँ पे जो है ना, अभी आप चले जाइए ब्लॉक या कहीं भी चले जाइए आप, तो आपको सब जगह जहाँ पहले कम दाम में कोई भी काम होता था वो काम अभी नहीं हो पा रहा। ठीक, कोई भी काम पहले जाते थे जाने के साथ हो जाता था, अभी नहीं हो पा रहा। अभी 10 जगह चक्कर काटना पड़ रहा है। अभी जैसे केवाईसी लग जाता है खाता में, तो केवाईसी लगने के कारण वो अभी पैन कार्ड मांगता है, चालू जल्दी नहीं हो पा रहा है। पैन कार्ड नहीं रहता नहीं चालू होता, पहले चालू हो जाता था, पहले वो सिस्टम नहीं था, पहले चालू हो जाता था। तो ये स्थानीय स्तर पर जो है घुसखोरी है, पैसा लिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पूरे घुसखोरी है। जमाबंदी पंजी जो शुद्धिकरण जो मुख्यमंत्री अभी जारी किया है, सर्वे वाला काम, कर्मचारी अगर रकबा डिसमिल
कम है उसको शुद्धि करने के लिए सीधा 10,000 डिमांड कर रहा है। बिना पैसा का कोई बातें नहीं हो रहा है। हम बीजेपी समर्थक से पूछना चाह रहे हैं। हाँ। आज के युग में बोल दे मुखिया, सुनिए मुखिया बोल दे, सुनिए बोल रहे हम बोल रहे आज के युग में बोल दे मुखिया, प्रमुख, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि कि कुछ एगो प्यून को एगो बात बोल देंगे ना और प्यून उठ के उसको FIR करेगा। अच्छा थाना भाई भाई में केस होता है उसको मैनेज करने के लिए 55,000 चाहिए। कहाँ में भ्रष्टाचार न है? चाहे कोई भी मालिक स्वयं जमीन के काम के लिए जाएंगे ही नहीं, वो किसी ना किसी ब्रोकर को बाहर करेंगे। तो ब्रोकर जब जाएगा तो कर्मचारी को लगता है कि इन्होंने मार खाया है। जमीन मालिक स्वयं मेरे साथ अनचल अगर काम नहीं होगा तब मैं मानूंगा कि भ्रष्टाचार है। कल से शुरू कर, हम कल से शुरू करते हैं। फिर अगर फ्री में करवाते हैं तो हम 100 जनता लेके कल जाते हैं। अरे प्रमुख को नहीं सुनता दिया, मुखिया जन पब्लिक का क्या मान देगा? प्रमुख खुद पैसा देता, मुखिया खुद पैसा देके अपना मोटिशन करवाया है। मुखिया खुद CO को दिया है। एक मुखिया मेरा पंचायत का है, वो सम्राट चौधरी से पैरवी किया तब जाके उसका मोटिशन किया है। पूछिए जाके उससे नहीं, मुखिया खुद सम्राट चौधरी से पैरवी किया तब उसका मोटिशन किया है। मेरे पंचायत का मुखिया जो संजय सिंह है, पूर्व मुखिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कह दे जो कहता है ना, सुनिए, अगर जो कहता है मेरे साथ चले, हम 1 महीना क्या सालों भर उसके पीछे पीछे चलेंगे। अगर बिना पैसा का वो काम करता है तो अपना मोछ बुरा देंगे साले को, समझे? हम भी प्रतिनिधि है, 15 साल से है, 15 साल से प्रतिनिधि। अगर नहीं देंगे, सुनिए पहले, बीच में मत बोलना, बाद में बोलना है जो बोलना। अगर नहीं देंगे, वो जहाँ का बैठा है ना वहीं बैठा रहेगा वो प्रतिनिधि। कोई काम प्रखंड से नहीं करा पाएगा। कोई काम जो कहिएगा करा के वो दिखा दे, वो जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं करा सकेगा बिना पैसे का। मजबूरन जनप्रतिनिधि को दे के कराना पड़ता है। क्योंकि ये क्या कहे रे तो कौन सी काम करना, हम रोज वोट मांगे ले लो से, आखिर तो इससे 2 टका लेके करवाना पड़ता है ना, इससे 2 टका लेके। यानी कि आपका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है, बिना पैरवी के घुसखोरी है, पैसा लिया जाता है। प्यून जो है वो अपने आप को बहुत समझता है, हम बड़े अफसर हैं, समझे? प्यून जो है ब्लॉक में बैठा हुआ, कहिएगा उसको कर दीजिए, पैसा भी लेता, सही से सुनता भी नहीं। एक बात होता पब्लिक अगर पैसा भी देता, अगर सही समय काम हो जाता तो उसको ये कह रहे हैं कि बिना पैरवी कोई काम नहीं, ब्लॉक स्तर पर भी घुसखोरी है। देखिए सबसे बड़ा है कि पब्लिक का अपना गलती है, ठीक है? ये अगर पब्लिक अफसर साही पे दोष देते हैं तो पब्लिक का अपना गलती है। ये सोचते हैं घर बैठे मेरा काम हो जाए, ठीक है? घर बैठे अब क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ लेंगे, भैया तुम मेरा काम करा के आ जाओ। अब वो काम कराने जाएंगे तो भैया वो अपने स्तर से करेंगे ना, आपको अपना काम है खुद कराने जाइए ना। आप किसी एक को पकड़िएगा, वो किसी एक को पकड़ेगा, उसके बाद यहाँ से ब्लॉक 3 किलोमीटर पे, यहाँ जाने में आपको परेशानी हो रही है और ये दोस्त आप दे देंगे अफसरशाही पे। ये अपने आदमी को देखने के बजाय अगर आप पहले यही सोचिएगा, आप जाते ही बात खुद करते हैं कि सर मेरा थोड़ा काम जल्दी कर दीजिए ना, हम ही पैसा देते हैं। आदत तो आप पब्लिक लगा रही है उसको, अफसरशाही को। पैसा आप देने का डिमांड किस लिए? पब्लिक तब जाता है जब पब्लिक अपने आप खुद नहीं करा पाता है, तब दूसरे का सहारा लेता है। दूसरे सुनिए, किससे विरोध कीजिएगा, कौन सुनेगा आपका? बस सुनने वाला जो है ना, बस सुनेगा तभी तो अगला पब्लिक सुनवाएगा किसी को। ठीक है, मैं हम एक पब्लिक मान लीजिए, हमको पब्लिक मान लीजिए, हम पब्लिक, हम अगर मेरा काम नहीं हुआ तो हम किसके साथ जाएंगे ये बता दीजिए आप तो। ठीक है बताइए भाई। नहीं, ऑनलाइन की व्यवस्था है ना, ऑनलाइन का कंप्लेंट नंबर है। ऑनलाइन अब विद्यार्थी से लेता है NCL कराने के लिए 300 रुपया। आप क्या कहिए, आप सुन लीजिए एक मिनट, हम ये RJD BJP वाले बात नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं, समझे? हम हैं RJD, मगर ये बात बोले कि न RJD वाला बात कर रहे हैं न BJP। हकीकत जो आदमी परेशान है उससे हम बात कर रहे हैं। हम देखें इधर कौन सब भरा रहा था, NCL और जातीय निवास का जरूरत था। खुद वो विद्यार्थी सब हमको, हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नहीं लाए, मोबाइल लाते तो हम दिखा देते। विद्यार्थी सब बहुत पंचायत से व्हाट्सएप कर देता, हम उसको अगले को भी भेज देते, करवा देते। उसको भेज दिए, इधर नया सब ट्रांसफ़र हो गया, RTPS में आया है। पुराना था तो वो सुन लेता था, करता था, समझे ना? मर नहीं किया, खुद लड़का हो गया, उसको 300 रुपया दिया NCL, तब वो किया। 27 तारीख का उसका शायद लास्ट डेट था।
देखिए ऐसे मन्नी जी का जवाब हम देना चाहते हैं। मन्नी जी, आप एक ये जमुनिया पंचायत के उप मुखिया हैं, ठीक है, और उप मुखिया होने के नाते आपका भी एक कलेबर बनता है, आपका एक दायित्व बनता है कि यदि जहां भ्रष्टाचार है वहां पर आपके अंडर में कम से कम पूरा पंचायत है ना, पंचायत हो, आप वार्ड से पहले जीत करके आए तब आप उप मुखिया प्रतिनिधि बने। आपके अंदर में 50 महिलाएं 50 पुरुष जरूर होगा जो कि धरना पर बैठने के लिए तैयार होगा यदि कहीं घुसखोरी भ्रष्टाचारी है तो। आपने किसी स्टूडेंट को कभी भी समाज में, अपने समाज में बैठ करके 10 आदमी को लेकर के गए धरना पर बैठने के लिए आप कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर बैठिए? नहीं, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक ये आज यहाँ का सीओ जो है, आप बोलते हैं नगोचिया का सीओ भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आपने कितना दिन धरना दिया? आपने जनमानस को क्यों नहीं जगाया एक प्रतिनिधि होने के नाते कि चलो आज जो है ना भूखे हड़ताल मर जाएंगे जब तक इसको ट्रांसफर नहीं करेगा? उसकी औकात है, वो मेरा नौकर है, मैं उसका मालिक हूं, जनता उसकी मालिक है। आप एक जनता यदि खड़ी हो जाएगी तो बड़े से बड़े पदाधिकारी को गिराने का ताकत रखती है, ठीक है, उसको यहां से वहां ट्रांसफर कराने का ताकत, जेल भेजने का ताकत रखती है। लेकिन आपके पास में सत्ता है, आप प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप 10 युवा को भी लेकर के आप कभी भी हड़ताल में नहीं गए। आपको जब आरजेडी का अला कमान जब बोलेंगे आज तोड़ फोड़ कर देना तो आप तोड़ फोड़ करने के लिए चले जाइएगा, ठीक है? क्या चाचा अफसरशाही घुसखोरी है? ये लोग बड़ा हाँ, घुसखोरी तो है, हमरा जमीन में लफड़ा लगा दिया है। क्या हो गया? और भाई सब ने, और वो जमीन के लफड़ा के खातिर पैसा उससे कोई है ना, हम गरीब आदमी, हम लोग उससे नहीं लड़ पाते हैं। जमीन हो रहा है उसके नाम से। हाँ, अब क्या करेंगे, कैसे हमें उससे जमीन लेंगे? यही बात है, गरीब आदमी हमको पुरतान है, ब्रेन ट्यूमर वाले भी हैं जी। अच्छा ये बताइए, जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में काम धाम हुआ? लोग कह रहे हैं बड़ा काम हुआ है, सड़क वड़क बन गई है। नहीं, जो है उसी को सबको वोट देंगे हम लोग सब। जो आप जो कहिएगा नहीं, इधर आ रहा है तो वो उसी को देंगे वोट। कौन पार्टी हमारे गांव में बोल रहा है? कोई पार्टी है? कई पार्टी नहीं जानते हैं। किसको जानते हैं तब? हम जानते हैं लालू हुआ, जैसे हुआ कि नया उठाया, मतलब जानबो नहीं करते हैं। हाँ हाँ, वही लालू यादव। ये वृद्धा पेंशन मिलता है जी? वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। राशन मिल रहा है? रुपया करके मिलता है, कभी 1100 हुआ है। 1100 रुपया। हाँ, अब की बार मिला है। मिला है? ये राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, वही पिल्लू वाला चावल। हाँ, वही खाते हैं, जो मिलेगा वही नहीं खाएंगे। हम कमा पाते नहीं हैं हम लोग। बस मेरा एक सवाल था, बिहार में जब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार दारू बंद किया है, तो नीतीश कुमार के घर में क्यों दारू मिल रहा है? नीतीश कुमार का बिहार है ना, बिहार में दारू क्यों मिल रहा है? बिहार में वो क्यों नहीं सख्त नियम लागू किया? बिहार में दारू मिल रहा है, स्मैक मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, चरस मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। ये चीज़ क्यों नहीं बिहार में नीतीश कुमार बंद किया? जब लागू किया पेपर पे तो उसको लागू कड़ा नियम से करना चाहिए था, टाइट करना चाहिए था। अभी बिहार में आप दारू कागज पे बंद कर दिए, अब पता चल रहा है दारू बंद हो गया है, घर घर दारू मिल रहा है। हाँ, जब बिहार में बंद किए तो बिहार में दारू क्यों है? ये सर से हम सवाल पूछना चाहते हैं। दारू मिल ठीक, नहीं रहा है, दारू बिहार में दारू मिल ही नहीं रहा है। वो देसी होम डिलीवरी है। नहीं, एक मिनट, नहीं, दारू तो देखो, दारू तो जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, दारू की शिकायत हर जगह है। मिल रहा है। वो बाहर से नेपाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वो खुद लाने वाले हैं। बिहार में दारू मिल नहीं रहा है, ओरिजिनल दारू वो देसी मिल रहा है, और बिहार में मिल भी नहीं रहा है। देखिए, सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है? रुके, देखिए, दारू घर घर मिल रहा है बिहार में, ठीक है? और दारू छोड़िए, स्मैक मिल रहा है, स्मैक। और देखिए, लोगों की ये भी शिकायत है कि दारूबंदी की वजह से सूखा नशा बढ़ गया है। सुनिए सर, मैं बोल रहा हूँ मिल रही है क्या? 302 का मुद्दा यहाँ खत्म हो गया, मर्डर होना बंद हो गया क्या? इसका सजा नहीं निर्धारित किया गया? ये पहले बताइए देश में।
क्या मर्डर होना बंद हो गया यहाँ? डकैती होना बंद हो गया यहाँ? चोरी होना बंद हो गया कहीं भी? पूरे देश में ये तो लागू है कानून। चोरी नहीं हो रहा है यहाँ, डकैती नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा। उसी तरह अगर कोई जनता लाके कर रहा है तो क्या उसके नीतीश जी का दोष है? ये बताइए, उसमें मोदी जी का दोष है? अगर कोई बाहर से सप्लाई कर रहा है, क्या सुनिए, प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन क्या अच्छा, प्रशासन क्या शराब वाले को नहीं पकड़ती है? ये बताइए। लोग कह रहे हैं कि शराब बेचने वाले को पकड़ा ही नहीं जाता है, बस पीने वाले को पकड़ लिया जाता है। कैसे नहीं पकड़ा जाता सर? खुलेआम कोई बोले कि ये बेच रहा है, खुलेआम कोई चलिए बोले बेच रहा है यहाँ, अगर है अच्छा इन लोग को बोलिए, आज इन लोग को बोलिए अगर ये बोल रहे हैं बेच रहा है, सुनिए बोल रहे हैं ना बेच रहा है, अरे सुनिए बेच रहा है बोलिए ना, इनको बोलिए नाम बताने के लिए कौन बेच रहा है, इनको बोलिए नाम बताने के लिए कौन बेच रहा है। चलिए घरे घर दारू मिलेगा, घरे घर दारू मिलेगा। क्या बात करते? दारू होम डिलीवरी मिलता है, वो खुद दारू होम डिलीवरी मिलता है, समझे? दारू जो बेच रहा है वो आरजेडी वाला है, बीजेपी का नहीं है। बीपुर विधानसभा में कहाँ है? आरजेडी वाला, बीजेपी वाले हैं। अरे सत्ताधारी वहाँ से लाते हैं। पीने के चक्कर में कोई नाम नहीं बताएगा। हाँ, दारू पीने के चक्कर में कोई नाम नहीं बताएगा। क्यों सर? तब विरोध क्यों उस चीज का जो चीज आप सेवन करते हो? हाँ, यही बात है, पीने के नाम पर कोई नहीं बताएगा कि फलाने के यहाँ मिलेगा। दारू यहाँ मिलता ही नहीं है, ये बात दारू बंद है, बिल्कुल बंद है। अब चोरी नुक्का जो कर रहा है कोई कारोबार, तो यह नहीं कोई पीने वाला बताएगा कि फलाने के पास मिलेगा। वह प्रशासन जो है अपना कार्रवाई कर रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शराबबंदी के बाद भी दारू कैसे मिल रहा है। खैर थोड़ा स्थानीय मुद्दों पर आते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता हर बार जनप्रतिनिधि को बदल देती है। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार बीजेपी सरकार आएगी सर, क्योंकि हम लोगों को एक बात है, अगर कोई बोलता है कि अगर मैं ये मानता हूँ ये लोग अभी नीतीश जी का बुराई कर रहे हैं, ठीक है, और जब नीतीश जी वही चले जाते हैं राजद में आरजेडी के साथ तो वो अच्छे हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर नीतीश जी चले गए आरजेडी के साथ तो अच्छे हो गए। क्या चाचा ये बताइए, बीपुर विधानसभा आपका कितना बदला? लोग कह रहे हैं कि बड़ा काम हुआ है। सही में कम हुआ है। काम हुआ है? हाँ। क्या क्या हुआ है जरा बताइए। अब क्या उतना हम नहीं समझ पा रहे, उतना नहीं समझ पा रहे, उतना हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन काम हुआ है। किसको दीजिएगा? इस बार क्या है बदलाव है? किस चीज का बदला है? यहाँ बदला ना है मोदी को। मोदी हाँ कहो कितना काम हुआ? काम जो होने का था, बेपुर विधानसभा में जितना भी रोड बना है, रोड का चौतरफा विकास है, लेकिन एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हुआ है। रोड में ऐसा नहीं कि बेपुर विधानसभा में काम नहीं हुआ, रोड चारों बगल जहाँ नहीं बनने का वहाँ भी बना है, लेकिन रोड अभी 1 साल पहले बना है, अभी जाकर हाल देखिए रोड का कितना जर्जर पर जा रहा है, टूट जा रहा है। और अगर बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आता है तो तेजस्वी का थोड़ा सा मिस के कारण, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में मात्र असुद्दीन ओवैसी 6 सीट मांग रहा था, लेकिन वो बोला बिना चुनाव लड़े मेरा सहयोग करें। इस कारण मुस्लिम वोट का बिखराव सीमांचल के क्षेत्र में होगा, उस कारण बीजेपी फिर से वापसी करेगी। चलिए ये लोग बता रहे हैं कि सड़क यहाँ बना है लेकिन गड्ढा हो जा रहा है। कहा भाई साहब काम हुआ स्थानीय स्तर पर बीपुर विधानसभा में? हाँ कोई काम नहीं हुआ। कहो अभी थकैले न छो नेताजी, अभी थकाइल ना? आपके विधानसभा में काम धाम हुआ? हाँ काम धाम से क्या मतलब है? अभी ये बोलिए क्या जीतेगा बेपुर से? तो वही तो पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं 100 लोग है, सुन लीजिए, 100-150 लोग है, हाथ खड़ा करवाइए ना क्या जीतेगा, इसी में पता लगेगा। सुनिए मत कीजिए, आपने बोलिए, छोड़िए ना बीच में बोलिए। अभी बीपुर में आरजेडी जीतेगा, भाजपा हाथ कीजिए, आरजेडी जीतेगा। इसी से आपको पूछने का क्या जरूरी है? लोग में एक माहौल होता है, जहाँ पर आप जिस धरती पर बैठे हुए हैं, जिस धरती पर आप हैं,
यहाँ खुद प्रत्याशी है, यहाँ सब लोग चावल दाल सब्जी खा के बैठा हुआ है। चाहे वो भूमियारे जाति का राजद से कैंडिडेट क्यों ना, चाहे कोई भी, मैं किसी का अथी नहीं करता हूँ। जिसको तेजस्वी यादव के द्वारा टिकट मिलेगा उसको यादव मुस्लिम मंडल 3 समीकरण यहाँ पर है, सुन लीजिए। यहाँ पर 3 समीकरण बीरपुर में शुरू से रहा है। मंडल, यादव और मुस्लिम तीनों एक पल्ला पर जीता है और चलता है बीरपुर में, सुन लीजिए। तीनों में इधर होगा तब गड़बड़ा जाता है, और तीनों अगर सपोर्ट रहेगा तो कोई माय के लाल पैदा नहीं लिया राजद। खाली समीकरण पे चुनाव होगा, विकास पे नहीं, मुद्दा पे नहीं। यहाँ विकास नहीं चलता है, खाली जाति समीकरण पे वोट डलता है। बीरपुर में कोई समीकरण नहीं है, बीरपुर में कोई समीकरण विकास का नहीं है, सुन लीजिए। जब आरजेडी का सरकार था उस समय 2 रुपया आलू मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है? अरे ये तो विश्व की महंगाई बताइए। अब नीतीश कुछ नहीं करता है, सिर्फ जैसे आदमी गए, हाँ, दारू बंद करने से क्या फायदा उसको, बताइए। बिहार में हमको कितना घाटा पड़ रहा है अभी। अगर दारू चालू रहता तो उससे कितना हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम चालू होना चाहिए, एकदम चालू हो जाना चाहिए, एकदम। बोले क्या दारू से ज्यादा स्माइक पीने लगा अभी कई लोग, और छीन छोड़ भाई स्वीकार है कि जाति समीकरण, आजकल के कुछ जाति समीकरण है। सुने राजद का शुरू से जातीय समीकरण चला है, ये तो मैं भी मानता हूँ इस चीज को। अगर शुरू से हुआ है, इन्होंने बोला ना, अभी इन्होंने बोला ना, मुस्लिम, यादव और मंडल समीकरण इन्होंने अलग कर दिया। ये आते हैं मोदी जी के बात पे कि मोदी जी मुस्लिम और ये करते हैं हिंदू, और ये राज्य में आके क्या करते हैं, ये यादव है, ये मुस्लिम है, और ये मंडल है, ये भूमियार है, ये ब्राह्मण है, इनका ये जाति समीकरण चलता है। तो मैं बोलता हूं अगर आप मोदी जी को गलत बोलते हो तो आप भी जाति समीकरण छोड़ के काम की बात करो ना, मुद्दे पे आओ ना। जाति समीकरण जोड़ देते हो, जाति समीकरण से सिर्फ पार्टी चलेगी, ये बताइए। काम की बात नहीं होती है। अच्छा, कमा कुछ हुआ कि नहीं? गोपालपुर विधानसभा में कोई काम नहीं होता है, गोपाल मंडल जीत जाता है। सुनिए, बीरपुर विधानसभा में खूब काम कीजिए लेकिन नहीं जीतिएगा। यही से बार बार जनता बदल नहीं जीत, इसलिए नहीं जीतिएगा कि समीकरण है यहाँ पर, लोग मुहैयाल है, कैसे जीतेगा? जिसके बारे में ये सब बोल रहा है कि ऐसे वैसे, हम विरोध नहीं करते हैं। अगर पवन चौधरी को टिकट सुराज से मिल जाएगा तो भूमियार का 30% वोट कटेगा। इधर बैकवर्ड से किसी को टिकट मिलेगा, जो भी लोग हो, चाहे अभिनिशे को मिलेगा, उससे मतलब यादव, मंडल और मुस्लिम ये तीनों बगड़ेगा नहीं, ये तीनों एक में डालेगा, लालटेने में डालेगा। तो जितने का कोई समीकरण नहीं। आप कितनों काम किए उससे उसको लोग नहीं देखता है। बीरपुर में रहा है सब दिन, दूसरा बात वो बोलना मैं नहीं चाहता अपने मुंह से कि सब लोग से हम सब जुड़े हुए हैं। बीरपुर का समीकरण ये दूसरा है, जाति समीकरण दूसरा समीकरण है। समीकरण का सही है, लेकिन इस बार हमारे साथ बुबो मंडल जी स्वयं है, बुबो मंडल जी स्वयं है, और कुर्मी कुशवाहा कुर्मी के सबसे बड़े नेता नीतीश जी हमारे साथ हैं। मैं इनके समीकरण को मानता हूँ कि यहाँ पे MY और दंगल समाज का जब जुड़ते, मंडल जी को ये अपना प्रोडक्ट, बुलो मंडल जी को राजद, बुलो मंडल जी को बीरपुर से राजद अपना प्रोडक्ट बता रही है, लेकिन अपना प्रोडक्ट खुद बचा भी नहीं पा रही है, अपना प्रोडक्ट वो संभाल के रख भी नहीं पा रही। बताइए। अच्छा चलिए, अब आखिरी ये बताइए, प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, कुछ करेंगे कमाल तो ये है, सुनिए ना, वो तो कमाल तो है ये है। जब पवन चौधरी, हम तो बोलिए दिए ना, पवन चौधरी को अगर सुराज से टिकट देगा तो शैलेंद्र इंजीनियर साहब का तो वैसे वोट कट जाएगा, तो लोग असमंजस में फंस जाएगा। इधर मंडल, यादव और मुस्लिम तीनों एक हो जाएगा, मार देगा लालटेन में वोट, तो शैलेंद्र जी हार जाएंगे। ये समीकरण चल रहा है। अगर पवन चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा, अगर सुनिए, अगर नहीं टिकट मिलेगा, अगर किसी को मिल गया तब तो कॉन्टेस्ट चलेगा, सुनिए, कॉन्टेस्ट चलेगा। समीकरण साफ साफ है, सुन लीजिए। शैलेंद्र जी, सुनिए ना, शैलेंद्र जी खूब विकास किए हैं, खूब ये किए हैं, उससे मतलब नहीं। हमारा सगा बगले का लोग है खरीक पर, हमको तो खुशी होता है कि आज तक 10-15 साल से खुशी इस बात का होता है, चाहे कोई भी जाति का लोग क्यों ना हो, कि बार बार खरीके हम सब विधायक बनाते हैं।
खरीक प्रखंड में हमारा घर अभी तुलसीपुर में अभिनीश को टिकट मिल जाए तो चाहे जितना लोग यही सज्जन जी विरोध कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी यही बनेगा कि भाई जो पार्टी कुछ हो, आप सब नहीं अपने क्षेत्र के, नहीं पार्टी कुछ भी हो, लेकिन मेरे घर का मेरे गांव का लोग बन रहा है, सब जात मिलके इसको दे। अपने क्षेत्र की बात आ जाती है, अपने गांव का बात आता है, अपने गांव की। हाँ। कि भाई जातो है दूसरों जात सब दे रहा है, तो काहे ना हम ढोर याद तुलसीपुर नौतरा मिल के अपने घरेलू लोग को वोट दे देंगे। लेकिन एक बात है कि पवन चौधरी सिलेंडर इंजीनियर को हराने में मैन्युफैक्चर है, उनको टिकट मिलेगा ही, काहे वो पूरा फॉर्म में है, तो इससे तो टिकट कटेगा। जनसुराज कुछ यहाँ पे कमाल करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्या हो रहा है इस बार नहीं विधानसभा में? जय बीजेपी, जय बीजेपी। बीरपुर में क्या हो रहा है? बीजेपी 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 हमारे बीरपुर विधानसभा आरजेडी तय है। कौन जिंदाबाद 50,000 वोट से बीजेपी विधायक बीजेपी तय बीजेपी। तो देखिए बीरपुर विधानसभा सीट की ये जनता है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बदलाव तय है। ये हटिया चौक है, यहाँ की ये जनता है और इन लोगों की राय आपने सुनी है, लेकिन सवाल वही है कि बिहार में अब की बार केकर सरकार और बीरपुर में कौन बन रहा है विधायक भैया, क्योंकि यही सवाल है और हर तरफ से जवाब यही है कि हम ही बन रहे हैं। अरे हम नहीं, नीतीश चचा कह रहे हैं कि हम ही बैठेंगे, उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब की बार महागठबंधन की सरकार, लेकिन फैसला जनता के हाथों में है, जनता ही सर्वोपरि है। खैर देखने वाली बात होगी कि चुनाव तक ये तमाम मुद्दे कितना बरकरार रहते हैं। आपको क्या लगता है कि बीरपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार में आखिर क्या होने वाला है, कौन बैठेगा बिहार की कुर्सी पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।